हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 50 ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो सारा ऑब्जेक्टिव पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको पूछा जा रहा है, मतलब 2018 ईस्वी से, क्योंकि 2018 ईस्वी से ही ऑब्जेक्टिव का प्रचलन हुआ है। पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं जाता था, तो वहाँ से हमने 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए चुना है। और वो चैप्टर है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का लगभग सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ कुछ क्या है कि सिंटेक्स से भी मिला हुआ है। टाइम एंड टेंस का तो है ही, लेकिन कुछ सिंटेक्स का भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सिंटेक्स, और जिसको आप लोग सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट कहते हैं। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन टैग का भी नॉलेज है तो आप इजीली बना सकते हैं। समझ रहे हैं? सब समझिए, एक ही तरह का चैप्टर है। मेन आप समझिए टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है क्वेश्चन बैंक का तो आप एक बार मेरा वीडियो टाइम एंड टेंस का जरूर देखिएगा, आपसे डेफिनेटली बनेगा ही। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन बनाने वाले, सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक का ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरा देखिए, 100% आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भले ही यहाँ पर जॉन के जगह कुछ और नाम दे दिया जाए, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जॉन और मैरी ... गोन टू कोलकाता। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 2021 में, जितना क्वेश्चन इधर देख रहे हैं 2021 का है। फिर मैं जो है 22 का क्वेश्चन दूंगा, फिर इसी तरह से 19 का, फिर 18 का, इस तरह से सब सेटअप किया हो मैं, लेकिन लिखा नहीं हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन बैंक का ही। तो कह रहे जॉन और मैरी ... गोन टू कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए, अगर मैंने बताया था, जो भी बच्चे मेरे पास पढ़े होंगे, कि आइदर और से जुड़ा हो, ठीक है, या फिर नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका और से जुड़ा हुआ। इसमें करना क्या है मेरे भाई, लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना। मतलब यहाँ पर मैरी के अनुसार आपको वर्ब लगा देना है। ठीक है, अब कहिएगा सर मैरी के अनुसार वर्ब लगाएंगे, तो बिल्कुल आपको मैरी के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैरी के साथ क्या लगाएंगे, इज तो लग जाएगा मैरी के साथ, लेकिन मेरे भाई टाइम एंड टेंस का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर V3 है, और इज के बाद V3 नहीं होगा टेंस में। टेंस में हाइज के बाद V3 होता है, तो यहाँ पर हाइव भी है और हाइज भी है। तो यहाँ पर आपको मैरी एक नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाइज, इसलिए यहाँ पर आपका B नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एकदम फटाफट। करे 2 नंबर क्वेश्चन की ... इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इज है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर दो ही चीज लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद ये सब्जेक्ट का काम करेगा जो भी यहाँ आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, मैंने आपको बताया था, एक तो जिरंड कर सकता है, और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक इन्फिनिटिव टाइप का जो होता है, ठीक है, वो कर सकता है। मतलब शुरू में या तो आपका V4 लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हैं 2 + V1। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए V1 लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 2 स्मोकिंग, आपको याद रहना चाहिए कि स्मोकिंग तो V4 है, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद हमेशा V1 होता है, इसलिए ये भी चला गया। यहाँ V3 ये भी चला गया, इसलिए देखिए V4 यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब D नंबर इसका सही आंसर होगा। मतलब D नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए B नंबर काहे नहीं हुआ, क्योंकि 2 के बाद V1 ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एकदम फटाफट। आप लोग देखिए एक एक क्वेश्चन को समझिए, यदि आप अच्छा करना चाहते हैं मेरे भाई एग्जाम में, तो एक एक क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ही ... ए थीप। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट नाइट, तो यहाँ पर जब आपको लास्ट दिख जाए, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि लास्ट नाइट, लास्ट आपको बता दें कि ये सिंपल पास्ट का खरीदा हुआ वर्ड है, सिंपल पास्ट का, समझ रहे हैं, मतलब सिंपल पास्ट ही होगा। आपको ध्यान रखना, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का, और निगेटिव का क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा अगर GC में, कहीं भी आपने वीडियो भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट है, तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, तो नॉट तो निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो V2 वाला ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए V2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तो हाई प्लस सीन है, ये तो नहीं होगा। सिंग V4, ये V3 है, या ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब C नंबर सही है, V2। देखिए सब्जेक्ट यहाँ हो गया, प्लस 100 दे देंगे यहाँ, मतलब V2
ये थी लास्ट नाइट। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि रेशमा अबाउट व्हाट सी वांटेड। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए सी वांटेड है, यहाँ पर है आपका V2। क्या है यहाँ पर आपका V2 आ रहा है, और यहाँ पर आप इस साइड देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, निगेटिव में बनेगा। किस में बनेगा, निगेटिव में। मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा ये V2 है तो देखिए V2 है तो इसका मतलब सिंपल पास्ट है, तो V2 का आपको यहाँ पर दे देना होगा डिड। मैंने जब क्वेश्चन टैग में पढ़ाता हूँ तो मैं बता देता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक भी कि V1 के लिए डू और V5 के लिए यहाँ पर डज, और यहाँ पर अगर V2 हो तो यहाँ पर डीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डीड नहीं होकर के डिडंट हो जाएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बनेगा, मतलब ये डिडंट। यहाँ पर डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। इसका 3 नंबर का कौन सा था, 3 नंबर का भी सी नंबर था। ठीक है, तो एकदम आराम से आप एक एक ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। अब देखिए दे मेड हर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 नंबर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए ये तो आपका रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेड, ये V2, ये फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जब भी आपका होगा तो वो विदाउट इन्फिनिटिव होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सिर्फ V1 होगा। अगर यहाँ पर लगाता तब 2 + V1 होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ V1, मतलब साइन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा। ऐसा केसेस अगर आता है तो ऐसा बहुत कम केसेस में मिलता है, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो एकदम फटाक से आप लोग, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं और भी आप लोग के लिए नए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पर क्या है, ही हैज, क्वेश्चन नंबर 6, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ही हैज डॉट द प्राइस, तो यहाँ पर आप हाइज देख लिए, तो हाइज के बाद आपको पता होना चाहिए भाई मेरे V3 लगेगा। क्या लगेगा, V3। बहुत आसान है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही है, तो V5 पे ये V1 है, और यहाँ विल बी है, ये तो V1 ही यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए हमारा कह रहा है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, उसके बाद अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ये दोनों एक तरह का वर्ड है। अगर एक तरह का वर्ड हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इज सही है, ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पर कह रहा है डू यू डॉट योर फर्स्ट टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर डू है, इसका मतलब यहाँ पर V1 ही होगा, फिक्स है, क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े होंगे, डू डज जिसके साथ लग गया वहां पर सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होता है, ये V1 ही होता है, फिक्स है। तो यहाँ पर इसका मतलब सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, आप अगर टेंस पढ़े होंगे, देखिए आप पढ़िएगा पूरा, तब आपको अच्छा से क्लियर से समझ में आएगा। यदि मान लीजिए आप कॉपी नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आपको कॉपी पढ़ना चाहिए। हाइव यू डॉट हिम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइव है, हाइव हाइज है, तो इसका मतलब V3 लगेगा मेरे भाई, तो V3, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सीन हो जाएगा आपका V3, क्योंकि आपको पता है सी मतलब होता है V1, सव होता है आपका V2, और सीन होता है यहाँ पर हम आपका V3। ठीक है, चलिए अब देखिए ही वेंट ऑन, यहाँ पर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर इस तरह से V2 के बाद ऑन के बाद यहाँ पर जो वर्ब डाला जाता है अक्सर यहाँ पर V4 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉकिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टॉकिंग। इस केसेस में आपको प्रीपोजिशन में मिलेगा पढ़ने के लिए इस तरह का। अब थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर इसका आ गया है, तो थोड़ा सा क्या करिएगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, 10 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पर, बहुत ही जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, मतलब डज ही। ठीक है, यहाँ पर है ही सारा चीज दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर डज ही। चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। कह रहा था कॉस्ट ऑफ पेपर, ये क्वेश्चन अब जो आ रहा है ये 2022 का ही पूछा हुआ है शायद। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो भी आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। ठीक है,
डॉट 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 टू हाई, ठीक है। तो 12 नंबर का जो आंसर है ध्यान दीजिएगा, पेपर का जो कॉस्ट है और उनका जो प्रिंटिंग है, समझ रहे हैं, पेपर का, तो ये चीज को हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह का यदि मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर यदि ऑफ से जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर हम कॉस्ट, पेपर की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट का बात यहाँ पर हो रहा है, तो कॉस्ट के साथ आप क्या लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब भी लगाइएगा, क्योंकि ऑफ से जब जुड़ा रहता है तो पहला नाउन के अनुसार ही वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ईज हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, हमारा है अगला नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है ईच चाइल्ड डॉट 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 एन आइसक्रीम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, ये सब से यदि स्टार्ट होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सब में आपका ए नंबर सिंगुलर है, ठीक है, तो ए नंबर लगा दीजिए आराम से, हाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे है, क्या हो जाएगा, हाइज, ठीक है। आगे देखिए हमारा है यहाँ पर देयर डॉट 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 हिम चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर V1 ही होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ V3 है, व्हील के बाद V3 नहीं होता, हाइव होगा तब इलेक्टिंग, यहाँ V4 है, इसका मतलब एमिजार वगैरह कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ V3 है तो हाइव हाई जाए नहीं, इसका मतलब ए नंबर ही सही आंसर होगा, इलेक्ट, ठीक है, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए वी डॉट 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 रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है, वी के साथ इंडिया इन ऑल सीजन, ऑल सीजन का बात हो रहा है, मतलब सब दिन का, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि सब दिन ऐसा हो रहा है, ऑल सीजन, समझ रहे हैं, मतलब ये हमेशा होने, मतलब एक तरह से आदत का बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेट, अब देखिए यहाँ पर V5 तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही V5 लगता है, तो ये V5 चला गया काम करने, ठीक है। उसके बाद गेटिंग, ईज एम आर कुछ तो है नहीं जो गेटिंग देंगे, ये गोट, ये V2 V3 तो होगा नहीं, इसका मतलब ए नंबर आपका सही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फटाफट। चलिए देखिए कह रहा है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डॉट 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 टू जिम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा है डोंट फॉरगेट, ठीक है, मत बोलो, टू गिव मी, मुझे कॉल करना जब आप क्या करोगे, जिम में जाओ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर में कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, इस साइड देखिए, इस साइड क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या करें, जब तुम जिम जाते हो, ठीक है। तो ये रोजाना जिम जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मत भूलना मुझे कॉल करना जब तुम जिम जाते हो, मतलब ये जब हम जिम जाते थे, इसका मतलब है कि हम रोजाना जिम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही काम होगा। और देखिए इससे भी आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ V3 है, तो यहाँ पर V3 जब है तो इसका मतलब है कि हाइज कुछ होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हाई नहीं, तो V3 तो होगा नहीं। हाइव गोन, यहाँ पर देखिए यहाँ हाइव गोन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, रेगुलरिटी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, वेंट भी नहीं होगा क्योंकि V2 है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही है आंसर, ठीक है, डी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 17 जिसको कहते हैं ऑल कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, ऑल कमिंग एंड गोइंग 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ऑल कमिंग एंड गोइंग, तो ऑल से स्टार्ट है, कमिंग एंड गोइंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब देना है, यानी कि यहाँ पर आपको वेयर देना है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अमर सेज डाइट ही डॉट 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 इंग्लिश लेसन एवरीडे। ओहो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए जो मिल रहा है, देखिए एवरीडे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, एवरीडे जहाँ भी मिल जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ही के साथ V4 तो लगेगा नहीं, इज टॉकिंग नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस मांग रहा है, इसका मतलब इसके साथ V5 खोजेगा, सी नंबर आंसर आपका सही है, ठीक है। और ये तो इधर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। कह रहा है वुड यू माइंड डॉट 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 द डोर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये है हमारा ए भी एक्सुअल वर्ब, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा V1। तो अब यहाँ जब V1 हो गया तो यहाँ पर आपसे ये आपका V1 ही आ ही गया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से तो हम V1 नहीं दोहरा सकते, नहीं तो 2 + V1 होना चाहिए, तो चला गया। सूटेड V3 तो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर हाई सूट भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए ये एक्सुअल वर्ब यहाँ, तो इसका मतलब शूटिंग होगा, जो नाउन की तरह काम करता है एक तरह से, इसका मतलब सी नंबर यहाँ पर सही है, इसका सी नंबर इसका भी था, ठीक है, इसका भी सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा यहाँ पर है
क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर क्या कि द टीचर डॉट 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 द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे मतलब सिंपल पास्ट टेंस, ये खरीदा हुआ है सिंपल पास्ट का मतलब V2। इस तरह का क्वेश्चन हम किए अभी पहले, बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। यहाँ पर कह रहा है देखिए कि प्लीज बी क्वाइट आई डॉट 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 माई होमवर्क। तो यहाँ पर कह रहा है प्लीज शांत रहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना होमवर्क बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इज आई के बाद इज तो होता नहीं मेरे भाई, तो चला गया। विल के बाद डूइंग नहीं होगा, जब भी होगा तब डूइंग होगा, इसलिए यहाँ पर आर भी तो नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए आपका सी नंबर सही है। बहुत आसान ये स्ट्रक्चर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे है यहाँ पर हमारा रीता डॉट 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 टू द रेडियो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज लिसनिंग दे देंगे क्योंकि हाइज के बाद V3 होता है। ठीक है, एम के बाद एम, लेकिन रीता के साथ नहीं लगेगा, एम के बाद V4 होता है लेकिन, और हाइड के बाद V3 होता है हमेशा, इसलिए भी चला गया। और यहाँ पर हाइज बोला, हाइज के बाद V3 होगा, इसका मतलब ए नंबर आपका सही है आंसर। ठीक है, ये नंबर आपका सही है आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डॉट 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 क्लासिकल म्यूजिक फॉर आवर्स एवरीडे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा है एवरीडे लगा हुआ है, एवरीडे से आप पता कर सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ये वाला ऑप्शन आपका V5, ही के साथ क्या लगेगा V5, तो मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आप आराम से आप कॉपी पढ़िएगा तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा एवरीडे किस में लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है आगे कि द मदर सेट इन ए कॉर्नर हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर कह रहा है आपका, क्या कह रहा है एकदम ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, कि माई मदर सेड इन ए कॉर्नर, मेरी माँ बैठी हुई किसमें, कॉर्नर में, हर सन टेक हिज बेबी स्टेप। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ देखिए अब कॉर्नर है तो यहाँ पर देखिए वाज तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये V3 का एक तरह से बात हो जाता है। ठीक है, V3 हर जगह यूज नहीं कर सकते, जहाँ पर कुछ नहीं लगेगा तो V1 लगेगा, ये V4 यूज नहीं होगा, और यहाँ आपका टू वाच भी यूज नहीं होगा। इसका मतलब सी नंबर आपका सही है। जहाँ नहीं है कुछ तो V1 होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, आप ये चीज़ जान रहे हैं, इसका मतलब सी नंबर सही है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे है, यहाँ पर पियानो होगा, यू डॉट 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 द पियानो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू के साथ तो एम लगेगा नहीं मेरे भाई, तो चला गया। इज लगेगा नहीं तो चला गया, आर लगेगा और वाज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सॉरी वाज भी नहीं लगेगा, यू के साथ ही चला गया, अब इसीलिए सी नंबर आपका सही आंसर है। बहुत आसान है, आपको जरा सा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग चल रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वी डॉट 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 हिम यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, वी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, देखिए वेयर विजिटिंग, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं, V3 है, V3 होगा तो हाई भाइज कुछ होगा, इसीलिए चला गया। हाई विजिटेड, यहाँ पर देखिए हाई विजिटेड नहीं होगा, कहिएगा क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि यस्टरडे का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का ऑप्शन है, ये तो चला गया। ये फ्यूचर का ऑप्शन ये चला, इसका ए नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यू वी डॉट 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 यू वुड सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर देखिए आपका क्या है, इस साइड आपका कौन सा टेंस है, एकदम एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। इस साइड आपका पास्ट है तो इस साइड भी आपका पास्ट ही होगा, क्योंकि पास्ट किसी से दोस्ती नहीं करता है, पास्ट का पास्ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये तो होपिंग तो होगा नहीं, क्योंकि मिजार कुछ एक जल्दी भर होता है तब ना V4 होता है। हाइड होप्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तब होगा क्या सर, तो यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहा है, तब यहाँ पर यह V2 वाला ऑप्शन आप दीजिए, पास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला है आपका। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप पढ़िएगा तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। इससे सिर्फ क्वेश्चन देखने से क्या होगा बताइए, लेकिन हाँ जब आप नहीं पढ़े तो दिक्कत हो रहा होगा, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉट 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 ही ड्राइव टू वर्क, तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर देखिए आप हाइज लगाइएगा तो यहाँ V3 चाहिए, तो हाइज तो नहीं होगा। अब डोंट तो ही के साथ डू लगता नहीं, इसलिए डोंट नहीं होगा, डू भी नहीं होगा, इसका मतलब डज होगा आपका, ही के साथ डज लगता है, आपका डी नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यस्टरडे डॉट डॉट एम टू बाय ब्रेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, ठीक है, कि गो, गोइंग टू गो और वेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका
यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, V2 लगता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर वेंट, आई के साथ क्या लगा दीजिएगा, डी नंबर वेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कह रहा है यू डॉट 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 गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो। टुमारो नो, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये फ्यूचर हो गया क्योंकि टुमारो मतलब होने वाला कल। ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू डॉट डॉट विल हो गया, ये डू हो गया, डिडेंट हो गया और उसके बाद हाइडेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर वाला ऑप्शन एक ही को यहाँ पर दिख रहा है, ये नंबर, इसलिए ये नंबर आपका सही आंसर। तो 30 तक हमने क्वेश्चन किया है। चलिए और भी करते हैं, अभी और भी क्वेश्चन करना है हम लोगों को फटाफट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 31 पर। ठीक है, कह लेट मी द क्लासरूम प्लीज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मी के बाद ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो V1 का होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरह से आपका ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट है। तो यहाँ पर इस टाइप का सेंटेंस जो होता है वहाँ पर V1 ही लगाते हैं, आपको पता होगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका C नंबर सही आंसर। ठीक है, लेट वाला सेंटेंस इस तरह से अगर आ जाए तो ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर पर खेल हो रहा है और कुछ नहीं। बहुत सारे सेंटेंस मतलब अलग अलग तरह के माइंड थोड़ा सा आपको भी लगाना होगा। इंग्लिश का नॉलेज अभी जैसे इसमें सोचिएगा कि इंग्लिश में आसान है, तो ऐसा नहीं है, आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा चीज़। आई डॉट 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 स्पीक स्पेनिश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई के साथ डज लगता नहीं। ठीक है, हाइव नोट होगा नहीं क्योंकि यहाँ V3 नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब आपका डू नोट ही होगा क्योंकि हाइड नोट नहीं दे सकते थे। यहाँ पर आपका 32 का क्या हो गया, C नंबर डू नोट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दे डॉट 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 हेयर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड के बाद देखिए यहाँ कम भी V3 होता है, बिल्कुल ये सही है। V4 तो होगा नहीं क्योंकि अमीजार कुछ है नहीं। V2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये भी सही नहीं हो सकता। कि ये क्यों सर, क्योंकि देखिए यहाँ नेक्स्ट वीक मतलब अगले दिन, ये फ्यूचर का टाइम है। अब तो पूरा तरह से बोध हो गया, फ्यूचर टुमारो भी फ्यूचर का टाइम है और ये नेक्स्ट वीक अगले दिन ये भी फ्यूचर का टाइम है, इसलिए फ्यूचर वाला ऑप्शन एक ही को था, ये है डी नंबर। देखिए फ्यूचर वाला टाइम क्या क्या आपको पता है, टुमारो है, नेक्स्ट डे है, जैसे नेक्स्ट के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, या फिर फ्यूचर का टाइम ले लीजिए 2029 2030। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन सीता डॉट 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 बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने बताया था 10 में कि अगर मान लीजिए इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, तो एक बगल सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरे बगल सिंपल फ्यूचर। तो एक बगल सिंपल फ्यूचर है ही, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस बगल देना होगा हमको। तो व्हेन सीता, अब सीता के साथ क्या लगेगा, V5। ये बहुत ही, ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट GEC में पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का देख लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल, उसी में आपको ये मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ रहे हैं इसका, इसमें बहुत सारा चीज़ से स्टार्ट होता है, बिफोर से भी स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है, व्हेन से, यहाँ तो व्हेन से स्टार्ट है, टिल से, बहुत सारा चीज़ इसमें लिखाए होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए लॉट ऑफ एनर्जी डॉट 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 वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर जो हमारा आंसर है, तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ एनर्जी का बात हो रहा है। ठीक है, किस क्या बात हो रहा है, एनर्जी का बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कह रहा है बहुत सारी एनर्जी, तो एनर्जी को, एनर्जी के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वाज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये नंबर आपका सही है क्योंकि सिंगुलर वर्ब यहाँ पर मांग रहा है। ये दोनों तो सबके साथ लग सकता है ना। तो चलिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है एक तरह से, उसी बेसिस पे है, आप देख लीजिएगा बात तो और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एकदम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, एकदम देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, कह रहा है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डॉट 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 डेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V3 आपको दिख रहा है, V3 दिख रहा है मतलब हाई भी हाइज लगेगा, तो नन ऑफ दिस को तो हटाइए। यहाँ पर आप देखिए आर है तो नहीं होगा, हाई भी हाइज में कैसे पता करेंगे हाइव होगा हाइज होगा सर। तो यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, दो आदमी नहीं है, ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट मतलब एक ही आदमी, क्योंकि एक ही तरफ आर्टिकल है। थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपको नॉलेज चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ाएं कि एंड से जुड़ा हो, दोनों तरफ अगर द हो तब दो आदमी होता है, तो एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पर हाइज हो जाएगा, हाइव नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर B नंबर आपका सही है आंसर। ठीक है, चलिए आगे है हमारा यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, ही डॉट डॉट वीडियो गेम्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ही के साथ यहाँ हाइड के बाद V3 होता है, थी तो चला गया। यहाँ पर देखिए M के बाद V4 होता है, लेकिन ही के साथ M नहीं लगेगा।
आर भी नहीं लगे इसके साथ, इसका मतलब डी नंबर आपका सही आंसर है। स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए कह रहा है लिसन राधा डॉट 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 सितार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए व्हील प्लेइंग लिखा हुआ है, व्हील प्लेइंग नहीं होता है टेंस में, जब आप पढ़िएगा तो सेल बी के बाद भी फोर होता है, सेल बी या व्हील बी, तो इसलिए तो नहीं होगा। हाइड के बाद प्लेड होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, लिसन सुनो राधा, मतलब ये कहने का मतलब ये डायरेक्ट कह रहा है सुनो, मतलब बोलते टाइम एक्शन हो रहा है, मतलब इसमें क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका सी नंबर है। राधा के साथ आर तो लगिएगा नहीं, क्यों कह रहा है सुनो राधा, मतलब काम हो रहा है जस्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे सी नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डॉट 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 फॉर स्विमिंग। आपको पता होना चाहिए यूजुअली, एवरीडे हुआ, यूजुअली हुआ, यूजुअली का मतलब होता है क्या आपका कभी कभी या कभी कभार, ठीक है। जैसे सम टाइम्स का मतलब होता है, सेम इसका भी मतलब। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप देख लीजिएगा जहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिएगा हैबिचुअल एक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन में देख लीजिएगा ये आपको मिल जाएगा ये वर्ड यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वी के साथ क्या लगेगा, V2 तो लगता नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसके मतलब V1 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो चलिए आगे हमारा है ही डॉट 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 ही कम विथ अस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये V1 है, ठीक है, या V3 भी और V1 भी सेम होता है। इधर इस साइड अगर आप विल देते हैं, क्या देते हैं, विल देते हैं, विल डॉट 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 ही कम विथ अस, या फिर इधर क्या देते हैं आप ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान समझिए, या फिर आप इज देते हैं, इज कम। तो इज तो दीजिएगा नहीं, कहिए क्यों, क्यों नहीं होगा सर इज, क्योंकि इज जो है ये V1 V1 भी और V3 भी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखते हैं कौन सा लगता है, ठीक है। तो व्हील देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, व्हील अभी एक ऑप्शन रखते हैं, ईज नहीं होगा क्योंकि V4 रहता है यहाँ पर अगर ईज होता, ठीक है, इसलिए ईज तो यहाँ पर होगा नहीं। अब यहाँ पर बच रहा है क्या सर, तो डू बच रहा है, तो डू तो ही के साथ डू लगेगा नहीं, ई भी चला गया। अब हाई भी नहीं लगता ही के साथ, ई भी चला गया, इसका मतलब ये नंबर ही आपका सही है। देखिए इसमें लगेगा तब ना, आप लगा करके देखिए, समझ रहे हैं, इससे नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 यानी कि 41 नंबर पर चल रहे हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। कह रहा है आई डॉट 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 एम है, तो एम है तो V4 लेगा पक्का मेरे भाई, तो ए नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जॉन डॉट 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 इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। तो सीन्स या फॉर मेरे भाई, सीन्स या फॉर आपको पता होना चाहिए, ये लास्ट वाला टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया हुआ है, इसमें सीन्स फॉर लगता है, उसमें बीन भी रहता है, आप जानते हैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही है। टेंस पढ़िएगा तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, यानी सिर्फ रटना नहीं है, आपको सारा चीज़ पढ़ना है। डाइट स्ट्रेंज आवर किड्स डॉट 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 वॉच टीवी सीरियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवर किड्स मतलब बहुत सारे किड्स है, तो कहने का मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आर लगा नहीं सकते क्योंकि सर V4 नहीं है, वॉच है डायरेक्ट, यहाँ पर बी खाली नहीं होगा, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस भी नहीं, इसलिए डू होगा प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर ए नंबर दे दीजिए, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 44 करा द मैन डॉट डॉट द मैन वाज डॉट 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 बाय ए डॉग। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर टेंस का रूल फॉलो नहीं होगा, कहिएगा सर वाच के बाद V4 होना चाहिए, V4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये देखिए बाय ए डॉग लगने का मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है, थोड़ा वॉइस का भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप टेंस भी पढ़ें तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें बाय से जितना लगा हुआ है सब पैसिव वॉइस में V3 ही होता है, क्या होता है V3। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्योंकि बाय ए डॉग, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर है कि डॉग के द्वारा काटा गया है मैन को, ठीक है। तो यहाँ पर V3 का ऑप्शन चुन लीजिए क्योंकि पैसिव में V3 ही लगता है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब में देखिए यहाँ V3 है लेकिन हाइड है क्योंकि ऑलरेडी एक जल्दी भरत, यहाँ हाइड कैसे दीजिएगा। चलिए आगे है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है आइदर ऑफ द टू। देखिए जब वॉइस पढ़ेंगे तो ये सब और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइदर ऑफ द टू डॉट 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 एक्सेप्टेबल, आइदर से स्टार्ट हो, इससे स्टार्ट हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर V3 नहीं है जो हाइज लगाएंगे, तो इसलिए ये नंबर आपका इज सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर हम लोग बढ़ रहे हैं, एकदम क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर पर चलते हैं, एकदम बहुत ही
लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए। कह रहा है आई डॉट 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 हेयर सिंस मॉर्निंग। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर किस में होता है, लास्ट वाला टेंस में, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास, चूंकि ये बिहार बोर्ड की गलती, ये ऑप्शन भी देखिए कैसे डाला हुआ है, हाइड बीन वेटिंग और ये हाइव बीन, एक ही तरह का ऑप्शन है दोनों। ये तो होगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि लास्ट वाला ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों में देखिए हाइड तो आप जानते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ लग जाता है हाइड, ठीक है। अब इस तरह का अगर ऑप्शन हो तो आप दोनों ऐसे हो सकता है इसमें, लेकिन इस तरह का अगर मान लीजिए ऑप्शन है यहाँ पर बी और सी दोनों के लिए तो दिया नहीं है, तब इस कंडीशन में देखिए हाइड तो सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, तब आप यहाँ आई के साथ स्पेशल हाइव लगता है, तो हाइव वाला लगा दीजिएगा, तब आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो 46 नंबर का हमारा क्या हो गया सर, तो 46 नंबर का हो गया हमारा बी नंबर। बी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग। आई डॉट 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 इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो क्या करेंगे, यहाँ आई के साथ एम लगेगा, यहाँ पर तो V4 है नहीं, बीन के बाद एक भी, इसलिए ये नंबर आपका सही है आंसर, ठीक है, ये नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि माई ब्रदर, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माई ब्रदर के बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका, माई ब्रदर डिड नॉट, ठीक है। तो डिड नॉट यहाँ पर है, तो डिड नॉट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा V1, क्योंकि डिड जब भी लग जाता है तो वहाँ पर V1 ही होता है, V2 नहीं होता है, आपको पता है, सिंपल पास्ट है। तो V1 का आपका चूज है, CHO सी, तो V1 यहाँ पर, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा चूज। ये भी नहीं है V1, ये V3 है, V4 है, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, ये थोड़ा एक तरह से आपका मानसिक चेक करता है, ठीक है। डॉट 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 एट वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। कह रहा है कि ड्राइविंग कार्स जो है वो, मतलब कार चलाना जो है बहुत स्पीड में, वो खतरनाक है। तो यहाँ पर देखिए ये टेंस से थोड़ा सा मतलब अलग दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर ड्राइविंग कार्स हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे इस तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा होगा, ठीक है। तो 18 में आपको पता ही है क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा था, मतलब जो है सारा चीज में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर ये क्वेश्चन वैसे रिपीट नहीं करे, अगर कर दिया तो आपको ड्राइविंग कार्स यहाँ मार देना है, क्योंकि यहाँ पर कार्स ड्राइविंग नहीं होगा, क्योंकि इसको आप V4 नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्स के बाद अगर V3 बनाते हैं तो आपको हाइट चाहिए, ड्राइव कार्स भी नहीं देख सकते हैं, इधर V1 घुमा करके इधर ऐसा भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर कार्स है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर ड्राइविंग भी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तब यहाँ आर चाहिए। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास यहाँ पर, ड्राइविंग कार्स। तो ड्राइविंग कार्स आपका ये नंबर सही है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सी, 50 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट है। सी डॉट 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 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि हैव रिटेन और विल रिटेन और बी रिटेन। तो यहाँ पर देखिए सी के साथ हैव तो लगेगा नहीं, तो चला गया, हाइज लग सकता है, और विल के बाद देखिए, विल के बाद हाइव होगा, विल के बाद हाइव होगा, तब जाकर के हम यहाँ पर V3 लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप जान रहे हैं, तब जाके आपका V3, बी के बाद V4 होता है, लेकिन यहाँ पर V3, इसलिए ये सब ऑप्शन चला गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है, हाइज रिटेन। तो क्या करेंगे, सी डॉट 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 हाइज रिटेन 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, क्योंकि सी के साथ हाइज ही लगेगा, हाइज प्लस V3, यहाँ पर एक टूरेट स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खाली दिमाग लगाइएगा तो सारा, और जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ही है। और भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब देने का, क्योंकि अगर ये आप बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा आपका, क्योंकि ये सारा वैसा सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस को हमारा वॉच करिए, आपसे आराम से बनने लगेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।